This conference will now be recorded. Om Shanti, good morning. Good morning, good morning. गुड मॉर्निंग दीदी। सुबह सुबह बच्चों की गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग हो जाती है, क्योंकि हम सुबह सुबह शिव बाबा को याद कर लेते हैं, उसको अपना साथी बना लेते हैं। तो कितने सौभाग्यशाली होते हैं। हमारे साथ खाता कौन है, चलता कौन है, उठता कौन है, बैठता कौन है। तो सुबह सुबह फीडिंग बहुत अच्छी रहती है। जैसे गाड़ी में कहीं लंबे डिस्टेंस पे जाना हो तो हम लोग गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल सुबह सुबह ही भरवा लेते हैं। सीएनजी सुबह ही कहेंगे या रात को भरवा के रख लेंगे कि भाई पहले ही भरवा के रख लो ताकि हमें रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। तो ये भी हमारी जीवन जो है एक जर्नी है, जिस जर्नी के अंदर हम लोग सुबह से लेकर रात तक सबके साथ डील करते हैं, और डील करते हुए बहुत सी बातें ऊपर नीचे होती हैं। तो ऐसे समय पे हमें ताकत की जरूरत होती है ना सभी को। तो बाबा की पॉइंट्स होती है हमारी बुद्धि के अंदर, उनकी हम चर्निंग करते रहते हैं। तो उससे फिर क्या हो जाता है, हमारे अंदर में वो ताकत जो है बढ़ती चली जाती है, और कोई भी बात जब सामने आती है तो फिर उस समय हमें उस बात का वार नहीं होता है। इसलिए बहुत लकी वो आत्माएं हैं जिनको सुबह उठने की आदत है और जिन्होंने अपनी इस आदत को बनाया है। तो सुबह सुबह उठ करके तैयार हो जाते हैं। कई तो देखो इसी से स्ट्रगल करते रहते हैं, सुबह ही नहीं उठ पाते, मुश्किल होती है। 7-8 तो वैसे ही बज जाएंगे, उठने में ही बज जाएंगे। अब 8 उठने में बज गए तो फिर सारा दिन, आधा दिन खत्म हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे ये आदतें तुम्हें शरीर को भी ठीक रखती हैं, बाबा हमारे शरीर को भी ठीक रखना सिखाता है, और साथ साथ जो आत्मा इस शरीर की मालिक है वो भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। तो इसलिए हमें अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है, कोई भी मेरी आदत मेरे ऊपर हावी ना हो। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे कल्याणकारी संगम युग पर हो। और कल्याणकारी संगम युग पर क्या है, बाबा जो है वक्खर माल झोली भर भर के देता है, जितना चाहिए उतना ले लो। जैसे कोई सेल लगी होती है और हमें मालूम है कि ये सेल है, तो हम कोशिश क्या करते हैं कि सुबह जल्दी जल्दी पहुंच जाए। हमें सामान ज्यादा चाहिए होता है तो हम सोचते हैं जल्दी जल्दी पहुंच जाए, फिर तो वहां पे बहुत रश हो जाएगा और माल छट भी जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम बच्चे भी अपने अंदर में एक ये लगन बना के रखते हैं कि बाबा से सुबह सुबह ही 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक का टाइम बाबा से खूब सारा माल भर के रख लें, खूब सारा, ताकि वो दिन भर हम इस्तेमाल करते रहें। इसलिए यज्ञ का नियम है कोशिश करके 8 बजे तक मौन में रहना चाहिए। कोई बहुत जरूरी कारोबार है, बोलना पड़ता है तो ही हम बोले, नहीं तो ज्यादा नहीं। आजकल तो सर्दी में बोलना नहीं पड़ता होगा, लौकिक में भी। क्यों? क्योंकि सब सो रहे होते हैं, मोस्टली सो रहे होते हैं, लेकिन गर्मियों के अंदर हलचल जल्दी हो जाती है। तो इसलिए अपने ऊपर पूरा अटेंशन रखना। एक तो है बाहरी बोलना, एक होता है भीतर का बोलना, वो कई बार हमारा चलता रहता है। योग भी करेंगे तो देखेंगे कोई कौन आया कौन नहीं आया, नहीं, बस मुझे बाबा के साथ कनेक्ट होना, इस चीज को हमें चेक करना है। तो ये कल्याणकारी समय पर हम बच्चों को पूरा फायदा उठाना है। उसके बाद बाबा ने कहा है कि बच्चे जब तुम देह अभिमान में आते हो तो ही संशय पैदा होता है, नहीं तो संशय पैदा हो नहीं सकता। क्योंकि जब हम इंट्रोवर्ट होते हैं, आत्मिक स्थिति में होते हैं, तो हमें अनेक पॉइंट्स टच होती रहती है कि इस पॉइंट में मुझे क्या निर्णय लेना है,
इस समय मुझे क्या निर्णय लेना है। और फिर बाबा ने कहा जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है। ज्ञान अमृत है, जैसे देखो मधुबन में वीरवार वाले दिन अमृत मिलता है या सेवा केंद्रों पर भी मिलता है, तो हमें कितना रहता है कि भाई अमृत को हम पिए। बाबा ने कहा वो तो स्थूल में हो गया, फिजिकली उसके प्रति इतनी भावना कैसे बनी। ये इसी की यादगार है कि जो हम बच्चे रोज बैठ करके बाबा की याद में इस ज्ञान अमृत को पीते हैं, ये वास्तव में ही हमारी आत्मा को अमर बना देता है, इतनी ताकत भर देता है कि कलयुग के अंदर भी हम भगवान के कार्य में सहयोगी बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा योग अग्नि में तपना है सीता की तरह। उसको तो दिखा दिया, उसने तपस्या की राम की याद में। तो ये राम की याद माना किसकी याद है, किसकी याद है चंद्र बहन? ये जो याद है ये हमारी ही याद है कि जब हम बच्चे शिव बाबा की याद में निरंतर बैठते हैं, निरंतर रहते हैं, तो फिर हम सदा तपते रहते हैं। आजकल ये चीज हमें थोड़ा प्रैक्टिकल में लानी पड़ेगी, इस पर अभ्यास की जरूरत है। वैसे भी अव्यक्ति मास है, हम सभी अभ्यास भी कर रहे हैं, तो इसलिए इस पर हमें थोड़ा सा अटेंशन देने की जरूरत है। चलते फिरते अपने आप को तपाते रहें। जैसे बाबा ने अभी जो लेटेस्ट मुरली चलाई, मुझे बाबा की ये बात बहुत अच्छी लगी। बाबा ने कहा कर्म योगी तो हो, लेकिन कई बार कर्म को अलग कर देते हो, योग को अलग कर देते हो, तो टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन जब कर्म को योग में रह करके करेंगे, माना तपस्या में रह करके करेंगे, तो वो कर्म हमारा क्या बन जाएगा? कर्म हमारा एक तो एक्यूरेट होगा, हम कर्म योगी बन जाएंगे, और बाबा ने खास अंडरलाइन कराया था कि वो कर्म हमारा जल्दी हो जाएगा, खुशी भी बढ़ेगी उससे। तो ये सारी बातें बाबा हम बच्चों को रियलाइज कराते हैं। तो हम सुनते हैं बाबा की मुरली, बाबा के शब्दों में। बाप दादा मधुबन से हमारे लिए संदेश आया है। अभी तो कॉपी नहीं आ रही है, लेकिन अब फिजिकल कॉपीज आनी भी मधुबन से शुरू हो जाएगी। अभी तो ये हम निकलवाते हैं ना यहाँ फोटोस्टेट, लेकिन अभी आने शुरू हो जाएंगे मुरली भी सेंटर पर। तो बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, सारे कल्प का यह है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम योग। इसमें तुम बच्चे याद की स्क्रीन से सतो प्रधान बनते हो। याद की स्क्रीन से हम सतो प्रधान बनते हैं, तो इसका मतलब स्क्रीन हमारे लिए याद है। जब देह अभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है, और अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण और उन सब का निवारण क्या है। जब देह अभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है, और संशय उठने से ही अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। बाबा कहते हैं मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है, पतित से पावन बनो और बनाओ, इस धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। इस धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। पतित से पावन बनो और बनाओ, बहुत अच्छा धंधा है। कई संस्कार हमारे नहीं बदलते ना, सेवा करने से बदल जाते। मानो हम किसी को कोर्स कराते हैं, हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं, तो कोर्स कराने वाला हमारे जीवन को देखता, कहते आप कैसे कर लेते हो। अगर हमारे में वो धारणा नहीं होती तो मैं बोलने में हिच होगी ना। तो इसलिए उस समय हमारा अपने ऊपर अटेंशन आ जाता है। इसलिए अपने आप को बाबा की मर्यादाओं के अंदर बांधने के लिए सेवा एक बहुत अच्छा साधन है। बहुत से संस्कार हमारे सेवा से बदल जाते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। सब कुछ पा लिया ना, हर चीज का ज्ञान हमको मिल गया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुनाई है। किसने कहा मीठे मीठे रूहानी बच्चे? जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं ना। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बाप बहुत प्यार से समझा रहे हैं। अब तुम जानते हो सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने व सर्व को इस दुख से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई मनुष्य नहीं हो सकता है।
इसलिए दुख में बाप को याद करते हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो। एक तो फिजिकली बाबा के सम्मुख बैठे होते थे, पर उनको कई ऐसे बच्चे होते थे जिनको ये समझ ही नहीं होती थी कि इनके तन के द्वारा भगवान पढ़ा रहा है। उनको साधारण रूप में ले लेते थे, भूल जाते थे। जैसे वो बता रही थी ना विद्या बहन की, हम खड़े थे, हम जाने लगे तो बाबा ने कहा इनके लिए वो वाली शॉल लाओ। तो बहनों ने मना किया कि इनको क्या बाबा शॉल देते, क्योंकि उस समय होती भी नहीं थी यज्ञ के अंदर। कोई 2-4 शॉल रखी होगी तो उन्होंने सोचा होगा कि कोई ऐसा आएगा उसको देंगे हम। तो बहनों ने नहीं लाके दी 2 बार कहने पे भी, तो भी क्या हुआ, बाबा खुद उठ के गए और बाबा ने खुद निकाली ट्रंक से शॉल और फिर उस बच्ची को पहनाई। तो वो बच्ची देखो आज अनुभव सुनाती है ना। तो इसलिए कई बार हम भगवान की भी मत है ये, हम इसको भी भूल जाते हैं, हम साधारण समझ लेते हैं। तो यहाँ पर भी बाबा हमें समझाते हैं, तो उसकी मत के आगे अगर हमने ये सोच लिया बाबा ये नहीं हो सकता, ये तो बड़ा मुश्किल है, खान पान की शुद्धि बड़ी मुश्किल है, तो इसका मतलब हमने क्या किया, भगवान की बात के आगे अपनी बात रख दी। हमने ये नहीं सोचा कि हम इसको कैसे बढ़ाएं, इसको कैसे हम करें। जैसे हमारी नीता बहन है, कहती है अब जैसे पति हैं उनके डोडी साहब, तो वो खाते हैं नॉन वेज, आजकल तो नहीं पता, लेकिन नॉन वेज लेते हैं। तो इनकी धारणाओं को देख के धीरे धीरे नॉन वेज उन्होंने अलग बनवाना शुरू कर दिया उनके लिए। अब धीरे धीरे शायद वो छोड़ भी देंगे, क्योंकि आजकल तो इतना ज्यादा इसके विषय में आ रहा है। जब हमारी धारणा पक्की होती है ना, तभी क्या होता है, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उनको भी एक रियलाइजेशन या बाबा टचिंग देता है अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए। जैसे शिवानी बहन सुनाती है अपने अनुभव में कि उषा बहन को हम कहते थे, माना अपनी मदर को हम बोलते थे कि तुम्हें जो करना है करो, हम जो खाते हैं वो हमें चाहिए, तो वो बना के देती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, पता था किसी को कि ये भी ज्ञान में चल जाएगी, पता था किसी को? नहीं पता था ना, बाबा को पता है, उसने अपना वो निभाया धर्म। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अब सारे सहयोगी बन गए। सहयोगी क्या बने, अब तो योगी बन गए, दूसरों को भी संदेश देने लगे। तो कितना बड़ा परिवर्तन कब कैसे आ जाए, बाबा की श्रीमत के आगे हमें अपनी बात को खड़ा नहीं करना है। ये भी एक कायदा है। जनरली हम लोग अपनी बात को आगे रख देते हैं। मधुबन में सम्मुख आते हो, मधुबन मशहूर है, मधुबन में उन्होंने कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु कृष्ण है नहीं। तुम बच्चे जानते हो इसमें मेहनत लगती है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। बाप एक ही समय आता है सारे चक्र में। यह कल्प का सुहावना संगम युग है। इसका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सभी मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। हम सभी इसी समय उत्तम बनेंगे। तो इसीलिए बाबा क्या कहते हैं कि नौकरी को छोड़ के भी, साइड पे करके भी पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे हम लोग शादी के लिए कहीं जाने के लिए छुट्टियां ले लेते हैं ना, और बड़ी सहज रीति से चले जाते हैं कि वो तो जरूरी है ही है। जबकि वहां कई बार हमारी एडजस्टमेंट हम चाहें तो हो सकती है कि थोड़ा समय जाके वापस आ जाए, अटेंडेंस लगा के वापस आ जाए, लेकिन उसकी हमें फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, और अपने पुरुषार्थ की टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। तो छुट्टियां रखनी चाहिए अपने पुरुषार्थ के लिए कि मेरे को इतनी छुट्टियां चाहिए ही चाहिए, इनमें मुझे अपना पुरुषार्थ करना है, मुझे कैसे करना है इस पे ध्यान देना है। कई बार हम फालतू कई लोगों के साथ बैठकर गपशप करते हैं। अपने गपशप का समय निकाल करके हमें किस में देना है, तपस्या में देना है, क्योंकि समय कम है ना, कमाई ज्यादा है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे इसी से तुम्हारी आत्मा सत्व प्रधान बनती है। सत्व प्रधान है तो उत्तम है, तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो अब बाप आत्माओं को सम्मुख बैठ समझाते हैं, सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, न कि शरीर बजाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाली है। यह किसको भी पता नहीं है, न खुद समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुल गया है। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती हैं।
वह इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, यह कॉर्पोरियल वर्ल्ड। ये जो है साकारी दुनिया है, वो निराकारी है। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स पार्टधारी हैं। पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है। अभी तुमको पहचान मिली है, हम आत्मा असुर शांति धाम की रहने वाली है। यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। बाप सारा समय पार्ट बजाने नहीं आते हैं। बाप सारा समय नहीं आते हैं, हम आते हैं सारा समय। हमारा रोल देखो कितना ज्यादा बड़ा असाइंड है। हम लोग सिंस बिगिनिंग, सतयुग के स्टार्टिंग से लेके हम अंत तक रोल प्ले करेंगे। कहेंगे तो बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो सबसे अच्छे खिलाड़ी कौन है? हम बच्चे हैं। तो अपनी पीठ थपथपा लो, वाह वाह रे मैं सबसे अच्छा खिलाड़ी हूँ। स्टार्टिंग से लेके अंत तक मैं रोल प्ले करता हूँ। इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता है जितना बच्चों को सन्मुख सुनने में आता। फर्क हो जाता है ना। माँ बाप, बच्चा अगर दूर होता है, डेली फोन पे बात करता है मानो सुबह शाम, और फिर भी क्या कहता है, मेरा मिलने का मन कर रहा है। भाई रोज मिल तो रहे हो फोन के ऊपर, फिर भी क्यों मिलने का मन कर रहा है? क्योंकि फिजिकली किसी चीज को सुनने का, देखने का, बात करने का मजा ही और होता है। अभी हम नेट पर भी एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ 18 जनवरी वाले दिन सब आए तो सब खुश हो रहे थे बड़े। क्यों खुश हो रहे थे? वो खुशी नेट पे मिलने से ज्यादा खुशी थी। क्यों? क्योंकि फिजिकली हम मिलते हैं, अपने मन की बात को भी उतनी गहराई से कह पाते हैं, सुन पाते हैं, एक दूसरे से मिल पाते हैं। तो वो ये सब चीजें उस पर नहीं होती हैं। जो वाइब्रेशंस मिलते हैं, जो चाहिए हमें। अब इस पे हम टोली थोड़ी दे देंगे आपको नेट पे। घर में आएंगे, टोली खाएंगे, प्यार मिलेगा, बैठेंगे, तो उससे हमारी एक सस्टेनेंस होती है। बाबा के घर की यही पालना है। तुम बच्चे समझते हो कि भारत गॉड गॉडेश का स्थान था, अभी नहीं है। चित्र देखते हो था जरूर। हम वहां रहवासी थे। पहले पहले हम देवता थे। अपने पाठ को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे। बाप कहते हैं तुमने यहाँ यह पाठ बचाया, यह ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया जरूर होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वो गोल्डन एज में आती हैं। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं। अभी तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे। वहां वजीर होते नहीं, राय देने वाले की दरकार नहीं। वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर इनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं है। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा उनकी बुद्धि कमजोर है। अभी जो श्रीमत मिलती है वह सतयुग में भी कायम रहती है। अभी तुम समझते हो पहले पहले बरोबर इन देवी देवताओं का आधा कल्प राज्य था, और वो हम थे। खुशी ज्यादा इस पॉइंट को सिमरन करने से होती, वो हम थे। अब तुम्हारी आत्मा रिफ्रेश हो रही है। यह नॉलेज परमात्मा के सिवाय कोई भी आत्माओं को दे ना सके। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो। टॉकी बने माना यहाँ पर शरीर को धारण किया। तो हम बोलते हैं ना अपने भाव को बताने के लिए, तो टॉकी होने बगैर तो कर्म हो ना सके। अब मैं शांति में आपको कहूँ ऐसे नहीं ऐसे करो, तो मुश्किल हो जाएगा ना। हर कोई नहीं समझ सकता, गूंगे की भाषा भी हर कोई नहीं समझ सकता कि गूंगे को क्या चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं टॉकी वर्ल्ड में आना जरूरी है, और बात करके ही हम अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ, अपनी बात को हम कितना पोलाइटली देते हैं, कितना कम समझ में हम ज्यादा समझा देते हैं, ये सब हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। इसकी प्रैक्टिस बाबा कहता है कि बार बार रिपीट करना एक ही बात को, ऊंचा बोलना, मीठा ना बोलना, रौब से बोलना, इसका मतलब हमारे अंदर में देह अभिमान है।
आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा शरीर लेता हूँ, पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो भी पार्ट मिला हुआ है वह बजाती रहती है, संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेते रहते हैं। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर से काम में लाते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ जाता है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद कुछ जरूर फर्क पड़ेगा ना, थोड़ा सा तो दिख जाता है कहीं ना कहीं से। चलो और कहीं नहीं तो किचन में ही खाना बनाएंगे, वहीं कहीं छींटा पड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा तो दिखाई तो पड़ जाएगा ना। तो बाबा नल हैं जैसे, थोड़ी सी पॉलिश में फर्क पड़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं से ऑब्जर्व हो जाता है कि ये थोड़ा सा पुराना हो गया है। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं, बाबा कहते हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने के लिए। अंदर में फीलिंग आती जाती है, जैसे ही हम लोग सतयुग में आए एकदम कंप्लीट है। जैसे हमने बर्थ लिया, चाहे एक ही बर्थ लिया, तो आत्मा की डिग्री हल्की सी कम हो जाती है। रोल प्ले करते करते कुछ तो उसमें डिग्रेडेशन आएगा ना, डाउनफॉल आएगा। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना पद पाएगा। बाप के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेने का। इसमें मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती है, यहाँ तो सब आत्मा है। तुम सब बच्चे हो, बाप से वर्षा ले रहे हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कईयों की दृष्टि खराब भी हो जाती है। किसी फीमेल को देखा या मेल ने फीमेल को देखा, फीमेल ने मेल को देखा, कुमार कुमारियां होते हैं ना, तो दृष्टि पतित होने का डर रहता है। इसीलिए बाबा ने बोलने का हमें कायदा सिखाया। क्या कायदा सिखाया? कमल भाई, है ना, बाबा ने यही बोला ना कि भाई शब्द लगा के बोलो, वो उसके साथ बहन शब्द लगा के बोले, नाम लेकर के नहीं बोलना है, क्योंकि उससे हमारी आत्मिक दृष्टि बनी रहती है। उससे हमारे अंदर में ये रहता है कि हम आपस में भाई बहन हैं, तो कोई क्रिमिनल असॉल्ट हम कर नहीं सकते। और जब तक दृष्टि के अंदर ये सात्विकता नहीं होती है, तो फिर क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारी दृष्टि खराब हो जाती है। बापी रूहानी बच्चों से बात करते हैं, लाडले मीठे सिक्की लदे बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने के लिए। यह भी ड्रामा में नोंद है ना, शुरू से लेकर पाठ नोंदा हुआ है। तुम एक्टर्स पाठ बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ पवित्र से अपवित्र बनती है, पतित बनती है। सतयुग में है पावन, इसको कहा जाता है पतित दुनिया। जब देवताओं का राज्य था तो वाइसलेस वर्ल्ड थी, अभी नहीं है। यह खेल है ना, निर्विकारी दुनिया थी। अभी यह बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। सब आत्माएं मच्छरों में सल जाएंगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पति दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। तुम जानते हो जो नई दुनिया थी वह फिर पुरानी बनी है। जो नई दुनिया थी वही पुरानी बनी है। नई दुनिया में हम देवी देवता थे, वहां दुख का नाम नहीं था, यहाँ तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की दुनिया से लिबरेट करते हैं। बाबा आकर के हम बच्चों को दुख की दुनिया से लिबरेट करते हैं। ये पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। तुम समझते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक थे, फिर 84 जन्मों के बाद ऐसे बने हैं। अब फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। तो हम क्यों ना अपने को आत्मा निश्चय करें और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी ना, बिना मेहनत के तो बात नहीं बनेगी। राजाई पाना कोई सहज थोड़ा ही है। देखो जरा सी एजुकेशन लेनी होती है, भोजन बनाना होता है, कितना एफर्ट होता है, ऑफिस जाना होता है, सिंस मॉर्निंग टिल लेट इवनिंग बैठे रहना होता है। क्या खाते पीते हैं उस समय? खाना खाया, बस चाय पी बीच में। बाबा कहते मेहनत तो करनी पड़ती है ना। और कई तो फिर अपना ऑफिस का काम घर में भी ले आते हैं। आजकल ऑनलाइन बताते हैं सब लोग कि ज्यादा काम कर रहे हैं हम लोग पहले से।
कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, कर रहे हैं ना सभी। तो इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ भी रजाई पानी ऐसे थोड़ी मिल जाएगी, बस खाली मुरली सुन ली तो हमें रजाई मिल जाएगी। चारों सब्जेक्ट्स पर हमें पूरा अटेंशन देना है, चारों सब्जेक्ट। ज्ञान हमें समझदार बनाता है, योग हमारे अंदर में स्ट्रेंथ बढ़ता है, योग से हमारे अंदर में बल आता है ना। और धारणा करने से हम लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं, धारणा करने से हम डिसिप्लिन्ड होंगे, और सेवा करने से क्या होगा, हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। इसलिए चारों सब्जेक्ट्स पे पूरा अटेंशन देना जरूरी है। और जब चारों सब्जेक्ट्स में नंबर 1 हो जाते हैं तो हम डिवाइन बन जाते हैं, डिवाइन बीइंग, डिविनिटी आ जाती है, हमारा ऑरा अच्छा हो जाता है, हमें स्पष्ट दिखने लगता है अपना ऑरा कि हाँ मेरे अंदर में क्लैरिटी ऑफ माइंड भी ज्यादा है, मेरे अंदर में स्ट्रेंथ भी अब ज्यादा है। तो उसके अपने वाइब्रेशन तो होंगे ना, स्ट्रेंथ के, क्लैरिटी के और तीक्ष्ण बुद्धि के, सबके वो होंगे, वाइब्रेशंस होंगे। तो उससे मेरा जो ऑरा है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। राजाई पाना कोई सहज थोड़ी है, बाप को याद करना है, यह माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। उसके लिए उपाय रचना है, ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी। देखो बाबा ने डायरेक्ट बोला है कि ऐसा नहीं कि मेरा बनने से याद जम जाएगी, बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे, नहीं। जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है, यह भी समझते हो हमारा यह अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ दे ही अभिमानी बनना है, ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, यह सब है भक्ति मार्ग की महिमा। तुमको सिर्फ एक अल्फ को याद करना है, एक ही मीठी सैक्रेन है, और सब बातें छोड़ एक बाप को याद करो। अभी तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ, बाप से सुख का वर्षा लो, सुख होता ही है सतयुग में। सुख धाम स्थापन करने वाला बाबा है, बाप को याद करना है बहुत सहज, परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत है, इसलिए कोशिश कर मुझ बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं, वहां के रहने वाले हैं। फिर हमको अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है, सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, और बाकी सब शांति धाम में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। हिसाब किताब चुप कर जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं, बाबा आते ही हैं सबको वापस ले जाने के लिए। मछरों सदस्य सबको ले जाते हैं, सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, ये सारी ड्रामा में नोंद है। शरीर खत्म हो जाएगा, आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी, आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से ही पवित्र होना है। हर चीज की शुद्धि का अपना डिटर्जेंट होता है, वुलन्स धोने का अपना है, बर्तन धोने का अपना है, फ्लोरिंग धोने का अपना है, लैपटॉप साफ करना है तो उसका डिटर्जेंट अपना है। आत्मा को धोने का डिटर्जेंट क्या है राजकुमार भाई? बाबा की याद, योग। योग, योग की अग्नि है ना। उन्होंने फिर नाटक बैट बनाए हैं, सीता आग से पार हुई, आग से कोई थोड़े ही पावन होना है। बाप समझाते तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो, अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है, अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं, आग से पार हुई है ना, ऐसा समझ लेते। अब काम को भी तो अग्नि कहा जाता है ना। तो रावण के राज्य में है तो सीता को किससे पार होना है, काम अग्नि से पार होना है। तभी सीता को दिखाते हैं कि जब वो चलने लगी तो आग पर चलने लगी और आग धीरे धीरे शांत होने लगी, और काम अग्नि भी हमारी किसमें बदल जाती है, और रादर उससे वो
ब्लेसिंग लेने लगी। तो हम बच्चे भी क्या करते हैं, काम अग्नि को हम लोग शुभ भावना शुभ कामना में बदल देते हैं ना। तो हम ही आत्माओं का जो स्वरूप है वो कैसा बन जाता है, ब्लेसिंग देने वाला बन जाता है। तो ये स्टोरीज भी कितनी रेलेवेंट हैं। कहाँ योग अग्नि, कहाँ वह आत्मा परमपिता परमात्मा से योग रखने से ही पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है ना। हेल में सब सीताएं रावण की जेल में शोक वाटिका में है। यहाँ का सुख तो काग विष्ठा के समान है। भेंट की जाती है स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तुम आत्माओं की अभिषिक्त साजन के साथ सगाई हुई है, तो आत्मा फीमेल हुई ना। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। शांति धाम जाए फिर सुख धाम में आ जाएंगे। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। कोई भी प्रकार का संशय नहीं ले आना चाहिए। देह अभिमान में आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वह करते नहीं है। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है। दूसरी बातें छोड़ देनी चाहिए। राजधानी की जैसी रस्म रिवाज होगी वह चलेगी। जैसे महल बनाए होंगे वह बनाएंगे। मूल बात है पवित्र बनने की। बुलाते भी है हे पतित पावन आओ। पावन बनने से सुखी बन जाएंगे। सबसे पावन है देवी देवता। इस समय हमारी आत्मा तो पावन बन रही है, हम आत्मा तो पावन बन रहे हैं, सॉरी, लेकिन शरीर तो पतित है ना, विकार से पैदा हुआ है ना। इसीलिए बाबा कन्याओं की प्योरिटी को, कुमारों की प्योरिटी को बहुत ज्यादा बताते हैं। परिवार वाले उस प्योरिटी से मैच नहीं कर सकते। उनकी जो पवित्रता है, मन की, वाणी की, कर्म की, संबंध की, सब में पवित्रता है उनमें। पर हाँ, नंबर वार तो होते हैं। अभी तुम 21 जन्म के लिए सर्वोत्तम पावन बनते हो, उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी पावन। तो बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना चाहिए। कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं है। पहले हम पतित से पावन तो बने ना, पुकारते भी है हे पतित पावन, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। यह भी नहीं जानते पतित पावन कौन है। यह पतित दुनिया वह है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे यह कुछ भी पता नहीं है। पतित पावन कह बुलाते हैं, परंतु बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को विकारी कोई भी समझते नहीं है। कहते हैं गृहस्थी में तो सब थे। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण को भी बचे थे, सॉरी, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण को भी बच्चे थे ना। वहां योग बल से बच्चा पैदा होता है। यह भूल गए हैं। उनको वाइसलेस वर्ल्ड स्वर्ग कहा जाता है। वह शिवालय। बाप कहते हैं पति दुनिया में एक भी पावन नहीं है। यह बाप तो बाप टीचर और सदगुरु है जो सबको सदगति देते हैं। वह तो एक गुरु चला गया तो फिर बच्चे को गति देंगे। अब वह कैसे सदगति में चले जाएंगे। सर्व का सदगति दाता है ही एक। सतयुग में सिर्फ देवी देवता होते हैं, बाकी इतनी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। रावण राज्य से छूट जाते हैं। बाप सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। पावन से फिर फट से कोई पतित नहीं बनते हैं। नंबर वार उतरते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है 84 जन्मों का चक्र, अच्छी तरह से हमारे में बैठ गया है, कैसे कैसे हमारे जन्म होते हैं। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो। लाइट हाउस, क्या हाल है सब लाइट हाउस का? सबकी रोशनी पूरी जा रही है। आने वालों को हम रोशनी दिखा रहे हैं, दे रहे हैं। हमें देख करके किसी को जागरूकता आ जाए कि अरे इन जैसा जीवन होना चाहिए। तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। सबको बोलो आप शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। सबको बोलो शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। बाप दादा को याद प्यार गुड धारणा के मॉर्निंग। लिए जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। किरण बहन अपना बंद करो। हाँ, बंद कर लिया। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं। संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं। संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं। योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। आशा राजपाल बहन, आप बंद करो अपना माइक। किसी बात के विस्तार में जास्ती ना जाकर। किसी बात के विस्तार में जास्ती ना जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। मीराबेन, वरदान है देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो। देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो सदा विशेष पाठ बजाने वाले संतुष्ट मणि भाव। जो बच्चे विशेष पाठधारी हैं उनकी हर एक्ट विशेष होती है। कोई भी कर्म साधारण नहीं होता है। साधारण आत्मा कोई भी कर्म देह अभिमानी होकर करेगी और विशेष आत्मा देही अभिमानी बनकर करेगी। ये फर्क होगा बस दोनों में। जो देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहकर कर्म करते हैं वे स्वयं भी सदा संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। इसलिए उन्हें संतुष्ट मणि का वरदान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। स्लोगन है प्रयोगी आत्मा बन। प्रयोगी आत्मा बन योग के प्रयोग से सर्व खजानों को बढ़ाते चलो।
सर्व खजानों को बढ़ाना। योग का प्रयोग कैसे होगा? जो बाबा ने बात बताई है ना, और हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है तो उसमें उस चीज को अप्लाई करें, ज्ञान को, तो उस समय वो ज्ञान योग हो जाएगा, बुद्धि योग भी हो जाएगा, क्योंकि हमने अपनी समझ को अप्लाई किया जो बाबा ने हमें दी है। ठीक है ना? तो सारा दिन हम अपने खजानों को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई लोग नॉलेज को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, भाषण तैयार करते हैं, आज एक, कल दूसरा, परसों तीसरा, तो करते करते उनकी नॉलेज बहुत बढ़ जाती है। तो इसी तरह से हम अपने आप को समझदार बनाने के लिए, समझ तो है हम सबके पास, लेकिन हम समझदार बन जाए, वो हमारी बन जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा अटेंशन रखें। और बाबा ने क्या रतन दिए आज, क्या उठाया, क्या करेंगे आज? गोपाल भाई, आज तो आपने दर्शन दे दिए। लेकिन अभी आए हो शायद, है ना? थोड़ा लेट आया था, थोड़ा लेट आ गया था। कोई बात। तो हाँ, क्या सुना आज? मेन तो बाबा ने यही कहा है कि जैसा अभी आपने बताया कि योग से अपने अंदर की जो सब शक्तियां हैं उनको जो है जागृत करो, और जागृत करके उसको सेवा में लगाओ। हाँ जी, राजकुमार भाई फटाफट बोलो। जब तक जीना है तब तक गोपाल भाई ऑफ करो अपना। हाँ, जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना है। ठीक है? और हमेशा तो रोज चेहरा दिखाई देना चाहिए आपका। हाँ, बीनू बहन बैठी है साथ में। हाँ, साथ बैठा करो ना, तो चेहरा दिखना चाहिए। कईयों के दोनों के फोटो आते हैं, कईयों के नहीं आते हैं, दोनों के बैठे होते हैं साथी, लेकिन चेहरा नहीं दिखाई देता है। अच्छा है बहन? ओम शांति दीदी। ओम शांति छाया। दीदी संशय में आकर के कोई प्रश्न पढ़ाई नहीं को करना नहीं है छोड़ना, और पढ़ाई को नहीं हाँ। छोड़ना है। अगर कोई प्रश्न आए मन में तो क्या करें? तो आपसे प्रश्न को पूछना है। हल किया जाता है ना? हाँ, पूछना है उसको। अनीता बहन, अनीता तिवारी बहन। हाँ जी। राजबाला बहन, तुम्हें रोज चांस नहीं मिलेगा। हाँ, अनीता तिवारी बहन बताए। मिश्रा भाई। दीदी ओम शांति। हाँ, ओम शांति। हाँ, बाबा ने बोला है कि जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है। हाँ, पीन कौन? अनीता बहन बोली ना? हाँ, आशा राजपाल जी बहन जी। देखो, वो भी हमारी क्लास अटेंड कर रही हैं। आशा बहन। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। आशा बहन कैसी हो? बहुत अच्छा लगता है, ठीक हूँ सबको दीदी। उमंग आ जाता है। ठीक हो? शाबाश। क्या कहा बाबा ने आज? नजर नहीं आते, उंगली लग जाती है मेरी ऐसे। अपने कहा ना स्पीकर बंद कर, तो वो नजर नहीं आते मुझे ऐसे उंगली से। कोई बात हाँ। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ दीदी, जब तक